उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दौदवा जी, हमारे पार्टी के प्रभारी जी और यहाँ से चुनाव लड़ा पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रदीप सांगवान जी, इस विधानसभा के संयोजक मनोज जी और इस सदस्यता अभियान के पूरे जिले के भी संयोजक मनोज जैन जी, भाई राजकुमार कटारिया जी जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उसके प्रदेश के संयोजक, निशांत छोकर जी जो मंच का संचालन कर रहे, भाई रविंद्र जागलाल जी जो पर्यवेक्षक इस लोकसभा विधान जिला के, ओम प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ नेता, रणधीर लठवाड़ जी, वजीर नरवाल जी, चारों मंडलों के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र जी, सूरज जी, राजेश जी और आजाद जी, एक बार चारों मंडल अध्यक्ष आए के लिए भी ताली बजा के स्वागत करता हूँ चारों का। विजय पुलस्ते जी, बलवंत राजपाल जी, अमित वाल्मीकि जी, ओमवीर भट्ट जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, अनूप गुरु जी, श्री उगान जी, महावीर गुप्ता जी, प्रसन्न राम वाल्मीकि जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छायाकार पत्रकार साथी, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जिस बात को लेकर आपके बीच में आए और ये पूरे देश में सदस्यता का अभियान चला, हरियाणा में क्योंकि चुनाव थे, चुनाव की वजह से 8 नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सदस्य बनाकर हमने इस अभियान की शुरुआत की और कई दिन तक तो 1-1 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का आपने काम किया, बहुत तेज गति के साथ काम किया। मैं बधाई देता हूं आप सबको, भले ही वोट कम मिले लेकिन फिर भी 22,000 सदस्य आपने जोड़ने का काम किया। ये जो 22,000 सदस्य आपने जोड़े, थोड़ा टेक्निकली भी समझ में आता है, ग्रामीण एरिया है, गांव का एरिया है और ये रामेश्वर जी बैठे हैं, थोड़ा छोटा टेलीफोन होगा ये तो फोन भी देसी है, ऐसे गांव में बहुत सारे हैं। आज आगे तो अभी प्रदीप जी कह रहे थे रिचार्ज भी करवाने पड़ रहे, चार्ज भी नहीं होते। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि अपने बूथ के ऊपर 3-4 ऐसे कार्यकर्ता हो जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन है और जब आप बुजुर्गों के पास में जाएंगे तो उनके पास छोटा टेलीफोन मिलेगा, जब आप उसका नंबर डायल करेंगे तो उसके फोन पे ओटीपी आ जाएगा, पूरी जानकारी वो बता देगा ना आपको। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि घर घर तक जाना ही पड़ेगा। जब घर घर जाएंगे तो जो बात अभी जिला अध्यक्ष जसवीर जी कह रहे थे कि 2 दिन का काम है, 22,000 तो बना चुके हैं और अभी प्रभारी जी ने टारगेट आपको दे दिया 62,000 का, क्योंकि 254 बूथ है, एक बूथ पर 250 बनाने हैं और शक्ति केंद्र के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और ये पत्रकार साथी बैठे हैं मेरे से पूछ रहे थे, अगर इधर चुनाव हो गया, सरकार तीसरी बार आ गई, फिर लोगों के बीच में आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विचार से चलने वाली पार्टी है, हम सैद्धांतिक रूप से चलने वाले हैं। पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके ऊपर ये कानून लागू होता है, लेकिन अपने प्रदेश में यह कांग्रेस पार्टी 12 साल तक जिला अध्यक्ष बनाए हो गए, उनके किधर ढूंढा नहीं पाता कोई, और फिर तो बतावा ईवीएम में गड़बड़ थी, उन्हें जब कोई बहाना नहीं मिलता तो यार बेचारी ईवीएम फिस रही है इनके बस आगे पीछे इसने ठाई रखे। और पत्रकार भी मेरे से यही सवाल करते हैं, अगर पुराने नेता का नाम भी लेते हैं, अब वो ईवीएम में गड़बड़ बतावा, वहां गड़बड़ है उनके काम में, उनकी नीयत में। ये तो ठीक है, बड़ौदा में कांग्रेस की एक सीट आ गई, लेकिन वातावरण तो बहुत बढ़िया बीजेपी के पक्ष में था। मैं आप सबसे निवेदन करने आया कि इस बड़ौदा में भी कमल का फूल खिलाना है और ये कमल का फूल खिलेगा जब 62,000 आप सदस्य बना दोगे तो फिर ये लोग मीडिया वाले भाई भी है ना, ये अपने आप कहना शुरू कर देंगे कि इनके मतलब बीजेपी का कमल का फूल बड़ौदा में चलेगा, ये अपने आप कहना शुरू कर देंगे और अपने आप वातावरण बन जाएगा। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो 3-3 सदस्य हमने सक्रिय बनाने हैं, अभी भाई प्रदीप जी जो कह रहे थे ना कि अभी बढ़ के जाएंगे, सक्रिय सदस्य बढ़ जाएंगे। सक्रिय सदस्य जब बढ़ेगा आदमी
उसने अपने फोन से उस सिस्टम का ही पता चल जाएगा। और ये जो 100 रुपए देने हैं ना सदस्य बनने के भी, सक्रिय सदस्य के लिए देने 100 रुपए बस सब मानियों को 62,000 देने सदस्य का फोन से ऑनलाइन बनना है। पर जो सक्रिय सदस्य होगा, जो पार्टी में पद होता है जिसके पास, पार्टी में कोई ना कोई जिम्मेवारी देते हैं, उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाते हैं। जो हमारा बूथ का पालक प्रभारी है, हमारे बूथ का अध्यक्ष है, हमारे बूथ का बीएलएडी है, ऐसे तो जिम्मेवार कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके लिए वो 100 रुपए जमा कराने जरूरी है। उसको सक्रिय सदस्य बोलते हैं। और सक्रिय सदस्य वो बनेगा जो 50 बना होगा 7-8 सदस्य। तो ऐसे हर एक मुश्किल से 10 घरों में जाना पड़ेगा। एक घर में 5-7 आदमी होते हैं, 10 घरों में चले जाए काम पूरा। तो मैं यही निवेदन करने के लिए आया था। आज हरियाणा प्रदेश में जो सदस्यता अभियान चला, जब 4 दिन पहले आगमन आया था 10 तारीख को, तो हमारे हरियाणा प्रदेश में 37 विधानसभा ऐसी थी जिसमें 50% से कम काम हुआ। और पार्टी का ये नियम है कि 50% जब तक काम नहीं होगा तो बूथ में चुनाव नहीं होगा, मंडल का भी चुनाव नहीं होगा, उस विधानसभा में भी चुनाव नहीं होगा। अगर आपका मेंबरशिप पूरी नहीं हुई तो ना तो आपके इस विधानसभा में मंडल का चुनाव होगा, ना बूथ का चुनाव होगा। तो फिर कोई ना कोई नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो उसमें पार्टी का ये है कि नॉमिनेट नहीं करना पड़ेगा, पूरा काम करें। तो आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप अपना जो 62,000 का जो टारगेट पार्टी ने लिया है, प्रत्येक बूथ पर 250 बनाने का जो टारगेट लिया है, इसको पूरा करेंगे। और 17 तारीख को पहली सूची जारी करेंगे। 15 तारीख तक का समय दिया था, अब हमने तय किया कि 17 तारीख को सूची जारी करेंगे। तो 17 तारीख को जब सूची जारी करें तो अपनी इस विधानसभा का काम पूरा हो जाए। तो इस बात के लिए सब लगोगे कि नहीं लगोगे? एक बार हाथ खड़े करके समर्थन कर दो। अरे ये तो हमारे हरियाणा की एक रिवाज है, अगर हरियाणा के आदमी ना हाँ भर दी तो हाँ भर दी। ये बात ना हाथ खड़ा कर दिया तो मैं पूरा मान लिया, मैंने आपकी बात को आप पूरा काम करेंगे और 2-3 दिन में ये काम पूरा हो जाए। इसी बात का निवेदन करने के लिए आप और आपने सरकार देखी है जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो बात की मीटिंग थी हमारी, वो हमने पूरी करनी शुरू कर दी। अभी जो जिला अध्यक्ष ने चर्चा करी थी कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की बात थी। पहली ऐसी सरकार है जिसने ये कहा था कि शपथ बाद में लेंगे, पहले बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। वो काम पूरा होया कि नहीं होया? होया जी। 100% पारदर्शिता के साथ बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम। और फिर जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई, पहली बैठक में फैसला कर दिया कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीएससी समाज के लिए कि उनका अधिकार मिलना चाहिए। बीएससी समाज को दिया कि नहीं दिया? पहली कलम से देने का काम किया। उसके बाद जो बात हुई थी कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में डायग्नोज और डायलिसिस की जो सुविधा है उसको फ्री करेंगे, किया कि नहीं किया? पहली कलम से पास करने का काम किया। और जो बात हुई थी कि भाई मालिकाना हक देंगे, जो 20-20 साल से पंचायती जमीन पर कहीं बैठे थे, तो जो कलेक्टरेट है उसके आधार पर उनको मालिकाना हक देने का पहली कलम से वो काम भी किया। बहुत सारे ऐसे विवादों का करने का काम। और जो बात कही थी कि गरीब आदमियों को रहने को मकान देंगे, प्लॉट देंगे, उसकी भी प्रक्रिया को चालू किया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमने चालू कर दी। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत एडवांस रूप में चल रहे हैं कि जितनी भी हमने ये अपने संकल्प पत्र में 20 बात करी थी, पहले साल में पूरी कर दें सब में। चाहे उसमें महिलाओं के सम्मान की बात थी, चाहे हमारी जो नर्सरी बननी थी खेल की, चाहे हमारे को जो पंचायतों के जो काम अधूरे पड़े, बहुत सारे काम पड़े। बहुत सारे सरपंचों को पैसा दे दिया था लेकिन वो काम शुरू नहीं हुए थे, उनका भी 100 दिन का टारगेट हमने दिया है। बहुत जल्द उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और इस सदस्य बनने का एक लाभ भी आपको मिलेगा। जब आप सदस्य बन जाएंगे तो जितनी भी सरकार की योजनाएं आएंगी वो सारी आपके टेलीफोन पर आएंगी। मोदी ऐप से आप जुड़ जाओगे और जब मोदी ऐप से जुड़ जाओगे तो जो मोदी जी रोज बोलते हैं वो आपके फोन में होगा। चाहे आप खेत में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो,
आप मोदी जी को सीधा लाइव सुनोगे, आपके फोन में आ जाएगा। आप बीजेपी का जैसे ही मेंबर बनोगे, बीजेपी की जो सरकार की योजनाएं सारी आपके टेलीफोन पर आएगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी सरकार क्या कर रही है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि बहुत सारे ऐसे अभी अनजान व्यक्ति गांव में हैं जिनको पता नहीं है कि सदस्य बनने का लाभ कितना होगा। सीधा मोदी जी से जुड़ जाओगे, सीधी योजनाओं से जुड़ जाओगे, सरकार की प्रत्येक योजना आपके फोन पर आएगी और कभी कभी मोदी जी का फोन भी सीधा आपके पास आएगा। ये जितने भी मेंबर बनेंगे, मेरा भी फोन आएगा, मैं भी बात करूंगा। हमारे जो चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं, जब भी कोई प्रोग्राम आएगा मुख्यमंत्री जी का, आपके टेलीफोन पर सूचना आएगी। बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं मेरे को सूचना नहीं मिली, प्रोग्राम की कोई जलसा है, जुलूस है, कोई प्रोग्राम है। तो इस टेलीफोन के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीका जानकारी आपके पास आएगी। कोई भी भाई ये उड़ाना देने का नहीं, जब भी कोई बैठक होगी, कोई सरकार की योजना होगी, उसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारे फायदे आपको मेंबर बनने के इसमें मिलेंगे। मैं इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ इस बड़ौदा विधानसभा में भी जो 62,000 का हमारा टारगेट है, इसको पूरा करने का काम करेंगे और समय पर करेंगे। यही निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऑनलाइन भी बन गया।